हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल धनुर्धर पाठशाला। हमने हमारे चैनल के ऊपर ज्योग्राफी वाली सीरीज में भारत का भूगोल स्टार्ट कर रखा है। उसमें हमने भारत का सामान्य परिचय पढ़ने के बाद भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में अध्ययन स्टार्ट कर रखा है। उसमें हमने सबसे पहला जो भौतिक प्रदेश पढ़ा वो हिमालय पर्वतीय प्रदेश पढ़ा। हिमालय पर्वतीय प्रदेश पढ़ लिया है। उसके बाद जो हमारा दूसरा भौतिक प्रदेश है उत्तर का विशाल मैदान। ये दूसरा भौतिक प्रदेश आज हमें पढ़ना है। उत्तर का विशाल मैदान हमारे भारत में हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, इन तीन प्रमुख नदियों द्वारा निर्मित होता है। गंगा और उसकी सहायक नदियां, सिंधु और उसकी सहायक नदियां, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों से जो निर्मित पूरा यहाँ पर मैदान है भारत में, वो पूरा मैदान होता है उत्तर का विशाल मैदान। अगर हम गंगा नदी की बात करें, गंगा नदी उत्तराखंड में देवप्रयाग से निकलती है। देवप्रयाग से गंगा नदी का उद्गम होता है। उद्गम होने के बाद उत्तराखंड से यह नदी निकल के उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद में बिहार, बिहार के बाद में पश्चिमी बंगाल और फिर पश्चिमी बंगाल से ये जाती है बांग्लादेश में। तो ये पूरा अपवाह क्षेत्र है गंगा नदी का। ये पूरा अपवाह क्षेत्र गंगा नदी का है। उसके बाद हमने पढ़ा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी कैलाश पर्वत के पास में मानसरोवर झील से निकलती है और भारत में ये प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश और आसाम में बह के यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। अगर हम भारत की बात करें, ये तो गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र और ये ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह क्षेत्र, ये पूरा अपवाह क्षेत्र है। इसको हम बोलते हैं उत्तर का विशाल मैदान या गंगा ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसको हम गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। और ये भारत के कौन कौन से राज्यों से प्रवाहित होती है? भारत के कौन कौन से राज्य हो गए? पहला उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, बिहार के बाद पश्चिमी बंगाल, ये जो क्षेत्र है ये तो है गंगा नदी का। ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर कौन कौन से राज्य आते हैं? एक अरुणाचल प्रदेश, और दूसरा आता है असम। ये सारे राज्य मिलके उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण करते हैं। और इसी मैदान में अगर हम विभाजित करें तो ये मैदान चार भागों में हम इसको बांट सकते हैं। एक आता है भाबर प्रदेश, एक खादर प्रदेश, एक बांगर और एक तराई। उत्तर के विशाल मैदान को हम चार प्रदेशों में बांट सकते हैं। पहला भाबर, खादर, बांगर और तराई, ये चार प्रदेश हैं, इनमें हम इनको विभाजित कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि खादर क्या होता है, बांगर क्या होता है, भाबर क्या होता है और तराई क्या होता है। अब हम इसको समझते हैं कि भाबर, तराई, खादर, बांगर और भाबर, ये चारों प्रदेश कौन कौन से होते हैं। मान लो ये गंगा नदी देवप्रयाग से निकल के अपने मुहाने की तरफ जा रही है। ये मान लीजिए गंगा नदी है। गंगा नदी उत्सर्जित होती है कहां से?
देवप्रयाग से। देवप्रयाग से निकलने के बाद ये नदी गिरिपदीय भागों में जाती है, मतलब पहाड़ों के मैदानी क्षेत्रों में जाती है, पहाड़ों से नीचे उतर के मैदानी प्रदेशों में जाती है। मैदानी प्रदेशों में आने से पहले ये क्षेत्र है जहां पर पहाड़ों से टूट टूट के कंकड़ पत्थर नीचे गिरे रहते हैं, और इस क्षेत्र में ये नदी विलुप्त हो जाती है। इसको हम बोलते हैं भाबर प्रदेश। इस क्षेत्र को हम कहते हैं भाबर प्रदेश। गंगा नदी या फिर कोई भी नदी हो जो पहाड़ों से निकलती है, वो पहाड़ों से टूटे हुए कंकड़ पत्थरों के अंदर विलुप्त हो जाती है। यहां पर क्या होती है, नदी विलुप्त हो जाती है। नदी विलुप्त हो जाती है, वो क्षेत्र क्या होता है, भाबर होता है। भाबर से थोड़ा सा आगे मैदानी प्रदेशों की तरफ जब नदी आगे बढ़ती है तो यह नदी हमें वापस दिखाई देने लगती है। ये नदी जब हमें वापस दिखाई देने लगती है तो यहाँ पर ये पूरा क्षेत्र बन जाएगा दलदली क्षेत्र। और ये जो दलदली क्षेत्र है इसको हम कहते हैं तराई प्रदेश। जब नदी विलुप्त हो जाती है वो तो होता है भाबर प्रदेश, और जब नदी हमें भाबर प्रदेश से आगे बढ़ के वापस दिखाई देने लगती है वो होता है तराई प्रदेश। ठीक है, तराई प्रदेश से जब हम आगे बढ़ते हैं तो यह नदी अपने साथ उपजाऊ मिट्टी बहा के लाती है और किसी भी क्षेत्र में ले जाकर उस मिट्टी को छोड़ देती है। वो क्षेत्र होता है खादर प्रदेश। खादर क्या होता है, नवीन उपजाऊ मृदा से निर्मित क्षेत्र। नवीन उपजाऊ मृदा या जलोढ़ मृदा से निर्मित क्षेत्र, या जलोढ़ मृदा से निर्मित क्षेत्र, उसको हम कहते हैं खादर। और जो पुराना जलोढ़ क्षेत्र होता है, पुराना जलोढ़ क्षेत्र, पुराना जलोढ़ क्षेत्र होता है बांगर प्रदेश। जो पुराना जलोढ़ क्षेत्र होता है उसको बांगर कहते हैं, नवीन जलोढ़ क्षेत्र को खादर कहते हैं। और जब हमें नदी दलदली क्षेत्र में वापस दिखाई देने लगती है वो होता है तराई प्रदेश, और जहां पर नदियां पहाड़ों के अंदर विलुप्त हो जाती हैं वो होता है भाबर प्रदेश। ठीक है, अब हमें एक चीज का ध्यान होना चाहिए कि ये जो खादर प्रदेश है, खादर प्रदेश के अंदर जो मिट्टी है, मृदा है, वो उपजाऊ मिट्टी है। मिट्टी कौन सी है, उपजाऊ मृदा है, उपजाऊ मिट्टी है। और जहां पर उपजाऊ मिट्टी होगी वहां पर क्या होगा, खेती होगी। खेती होगी, खेती से लोगों को क्या मिलेगा, एक तो रोजगार मिलेगा, रोजगार के साथ और क्या मिलेगा, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय क्या होगी, बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। जब लोगों को रोजगार मिलेगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, तो लोग वहां पे जाके क्या करेंगे, रहेंगे। जब लोग जाके रहेंगे तो जनसंख्या वृद्धि होगी, जनसंख्या में वृद्धि होगी। जनसंख्या में वृद्धि होगी तो क्या होगा, जनसंख्या घनत्व भी बढ़ेगा। जनसंख्या घनत्व में भी वृद्धि होगी। जनसंख्या घनत्व के अंदर वृद्धि होगी, जनसंख्या वृद्धि होगी तो क्या होगा, यहां पर रोजगार के अवसर निर्मित होंगे। रोजगार के अवसर होंगे। अब ये क्या है, उत्तर का जो पूरा विशाल मैदान है, उत्तर का ये पूरा विशाल मैदान है, ये क्या है, पूरा मैदानी क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र होने के कारण यहां पर उद्योगों की स्थापना करने के लिए उचित व्यवस्था है। उचित व्यवस्था किसके लिए है, उद्योगों के लिए। उद्योगों की स्थापना हो सकती है। उद्योगों की स्थापना के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो कच्चा माल चाहिए, पानी की उपलब्धता होनी चाहिए, और हमें चाहिए श्रम, मतलब मजदूर।
मजदूर चाहिए, मजदूर हमें जनसंख्या से प्राप्त हो जाएंगे, और हमें उद्योगों के लिए जल की आवश्यकता है और मैदानों की आवश्यकता है, विद्युत बिजली चाहिए। बिजली हम कहां से प्राप्त कर सकते हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, इन नदियों से हम क्या बना सकते हैं? विद्युत बना सकते हैं। और पानी की उपलब्धता हमें इन सभी नदियों से प्राप्त हो जाएगी। और ये जो मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर हम उद्योगों की स्थापना कर सकते हैं। उद्योगों की स्थापना करने के बाद हमें क्या चाहिए? कच्चा माल चाहिए। कच्चा माल हम कहां से ला सकते हैं? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश से। उत्तर के विशाल मैदान के जस्ट बाद में जो हमारा भौतिक प्रदेश आता है वो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है पूरा क्या है? उद्योगों से धनी है। कच्चा माल है यहाँ पर। कच्चा माल हमें कहां से प्राप्त हो सकता है? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश से। अब हम यहां से कच्चे माल को लेके जाएंगे उत्तर के विशाल मैदान में, जहां पर हमने उद्योगों की स्थापना करी है। उद्योगों की स्थापना करने के लिए और कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए? मजदूर। मजदूर हमें जनसंख्या से मिल जाएंगे। तो ये जो उत्तर का विशाल मैदान है, यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, और यहाँ पर खेती करने के लिए हमें उचित अवसर प्राप्त होते हैं। तो ये था हमारा उत्तर का विशाल मैदान। अब हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मरुस्थलीय प्रदेश। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।